ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हाउस जो है उसमें जो ग्रह है वो एक्ट करता है एज ए राजा। सेवेंथ में जो है एज ए वजीर, हम लोग को सबको मालूम है ये चीजें। आठवां घर में जो ग्रह है वो राजा का आंख है। और 11 में जो ग्रह है वो उसका पैर है। अब ये आंख और पैर से क्या रिलेशन है, तो देखिए जो आंख जो है उससे हम प्लानिंग, ये क्योंकि 8 हाउस है ना, ये हमारा प्लानिंग को दिखाता है, जो प्लानिंग कितना बढ़िया है। तो फर्स्ट हाउस और 8 हाउस, ये दोनों घर में अगर फ्रेंड प्लानेट बैठा हुआ है तो राजा, फर्स्ट हाउस में जो प्लानेट है तो उसका प्लानिंग बहुत अच्छा होगा। अब प्लानिंग कितना एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा अब 11th हाउस पे। तो अगर 1, 8, 11, अगर ये तीनों में अगर फ्रेंड प्लानेट है तो जो भी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया ढंग से करेगा। और इस तरह आदमी को सफलता और किस्मत दोनों का साथ मिल जाता है। तो इसी को कैसे करेंगे ये आप लोग को बताएंगे आज। देखिए एक एग्जांपल है, जो फर्स्ट हाउस में मान लीजिए सूरज है। आठवां घर में सूरज का मित्र है मंगल। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो जो नेटिव है उस नेटिव का प्लानिंग दूरदर्शी वाला प्लानिंग है, अच्छा प्लानिंग है। अब उसका प्लानिंग कितना एग्जीक्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा 11th हाउस पे। अगर 11th हाउस में भी अगर सन का फ्रेंड प्लानेट सपोज कीजिए जुपिटर बैठा है, तब अब क्या हम क्या फल देंगे? तो इस तरह से जो नेटिव है, नेटिव को अच्छा प्लानिंग करके उसको दूरदर्शिता को और आगे बढ़ाएगा, तो उसमें उसको हर तरह का सफलता और फाइनेंशियल गेन होता है ऐसा नेटिव को। सेकेंड ऑप्शन क्या है ये बताता हूं। देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या है, जब आंखें और पैर मतलब 8 और 11th में एनिमी प्लानेट है तब क्या होगा? तो आठवें घर में सूरज का कट्टर शत्रु राहु या शनि बैठा है। तो यहाँ, अब क्या हो गया, राजा की आंखें खराब हो गई। इसका मतलब दूरदर्शिता खत्म हो गया, कम हो गया। अब उसका जो प्लानिंग है वो प्रॉपर प्लानिंग, राजा मतलब जो नेटिव है, नेटिव प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाएगा। अब उसका जो डिसीजन है कुछ डिसीजन रॉन्ग होगा, इस चीज का चांस अब बहुत बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 1 और 8 में एनिमी प्लानेट। अब 11th हाउस उसका पैर है। तो सूरज का शत्रु यदि शनि यहाँ बैठ गया तो राजा सन का बात वो मानेगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसा नेटिव मेहनत बहुत करेगा लेकिन उसका मेहनत रॉन्ग डायरेक्शन में होगा, इसलिए सफलता में कमी हो जाता है। तो कोई भी नेटिव कितना कम मेहनत में सक्सेस होता है, तो उसका कारण क्या है, ये उस नेटिव के चार्ट में 1, 8, 11 में अगर फ्रेंड प्लानेट बैठा है तो सक्सेस होगा। अब सपोज कीजिए किसी के कुंडली में फ्रेंड प्लानेट नहीं है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। यदि पहले घर के ग्रह का मित्र ग्रह आठवें घर में हो तो जातक की सूझबूझ और किस्मत उत्तम होगी। यदि शत्रु ग्रह हो तो जातक अपने ही गलत फैसलों से नुकसान उठाएगा। अब 11th हाउस को कंसीडर करते हैं 1 और 8 के रिस्पेक्ट में। यदि पहले घर के ग्रह का मित्र ग्रह 11 में हो तो जातक के कर्म उसे सही दिशा में बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। यदि शत्रु ग्रह हो तो जातक के पैर और उसका साथ नहीं देंगे और लाभ मार्ग में रुकावट आएगी। तो ये कंसेप्ट है 1, 8 और 11 का। तो चार्ट से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक और कंसेप्ट बताते हैं आप लोग को, जो देखिए फर्स्ट हाउस में अगर मोर देन 3 प्लैनेट्स है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें इस चीज का चांस हो जाता है, जो हर प्लैनेट अपना चलाने का कोशिश करता है, तो इसमें हर प्लैनेट में अंतर्द्वंद होता है जिसके कारण डिसीजन लेने में
नेटिव को दुविधा हो जाता है। मतलब फर्स्ट हाउस में जब कभी भी किसी कुंडली में देखिए फर्स्ट हाउस में मोर देन 3 प्लैनेट्स है, तब अब आपको क्या देखना है उसका चार्ट में। वेनस का पोजीशन देखिए, वेनस किस घर में है, अच्छा घर में है, प्लस वेनस पे किसी खराब ग्रह का दृष्टि नहीं है, तब उस नेटिव को जो फर्स्ट हाउस में जो प्लानेट बैठा है वो सारा प्लानेट अच्छा फल देगा। लेकिन अगर कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो सारे ग्रह जो फर्स्ट हाउस में बैठा है वो अपना आपसी अंतर्द्वंद के कारण सबका रिजल्ट खराब मिलेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है। अब सपोज कीजिए ये हमारा जन्म कुंडली है। अब फर्स्ट हाउस में देखिए चंद्रमा है, तो फर्स्ट हाउस में मंगल का घर है, सूरज उसका कारक है, चंद्रमा क्या है, दोनों का मित्र है, तो चंद्रमा यहाँ अच्छा है। अब हम देखेंगे नेटिव का जो प्लानिंग है वो डिपेंड करेगा जो 8 हाउस में कौन प्लानेट है। तो यहाँ पर देखिए 8 हाउस में कौन प्लानेट है, मरकरी है, जुपिटर है, राहु है। तो 3 प्लानेट है 8 हाउस में। अब इसमें देखेंगे हम क्या है, जो मून का फ्रेंड कौन है, तो मून का फ्रेंड जुपिटर है, तो जुपिटर को यहाँ रहने देंगे। अब हम यहाँ से किसको शिफ्ट करेंगे, बुध और राहु को। तो बुध और राहु को यहाँ से शिफ्ट करना है, तो दोनों को कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आपको तो मालूम है कोई भी ग्रह को अगर शिफ्ट करते हैं तो सेकेंड हाउस या फोर्थ हाउस में हम शिफ्ट करते हैं। तो सेकेंड हाउस में शिफ्ट करने के लिए उस ग्रह की जो आइटम है उसको मंदिर में देते हैं, और फोर्थ हाउस में शिफ्ट करने के लिए आपको तो मालूम है जल प्रवाह करते हैं। तो यही कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए घर में राहु को हटाना चाहिए, क्योंकि राहु जो है बड़ा एनिमी है। केतु जो है सो चंद्र ग्रहण लगाता है, और राहु भी जो है सो चंद्रमा को मोर एफ्लिक्ट करता है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो बुध भी एनिमी है, तो बुध और राहु दोनों को शिफ्ट करेंगे। तो घर 1 में चंद्रमा कायम है, घर 8 में गुरु को कायम रखेंगे, 11 में मंगल है, तो चंद्रमा गुरु और मंगल ये तीनों फ्रेंड हो गया। तो अब क्या होगा, नेटिव का प्लानिंग एग्जीक्यूशन हर तरह से उसको सफलता मिलेगा। अब हमको सिर्फ बुध और राहु को शिफ्ट करना है सेकेंड हाउस में। तो बुध और राहु को जो आइटम है उसको मंदिर में दे देंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सन है, 8 हाउस में मार्स है, 11th में जुपिटर है। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे नेटिव को बहुत सफलता प्राप्त होगा लाइफ में। क्यों, क्योंकि तीनों फ्रेंड है। अब सेकेंड एग्जांपल चार्ट में देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे राहु है, तो 8 हाउस में राहु उसका एनिमी आ गया। तो अब यहाँ पे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों खराब हो गया। तो जिस नेटिव के चार्ट में फर्स्ट हाउस में सन है, 8 में राहु है, 11th में शनि है, तो उसका सारा प्लानिंग रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, जिससे उसको सफलता नहीं मिलेगा। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद उसको सफलता मिलेगा। तो 1 8 11 में हमको क्या कोशिश करना है, जो फ्रेंड प्लानेट को रखना है, जो एनिमी प्लानेट है उसको सेकेंड हाउस या फोर्थ हाउस में शिफ्ट करना है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोग को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में हमारा मरकरी है, 8 हाउस में सन है, जुपिटर है, 11th हाउस में वीनस है, सैटर्न है। तो अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे और क्या शिफ्ट करेंगे, तो उसको सोचना है। तो जो मरकरी है, तो यहाँ पे सन भी रख सकते हैं, क्योंकि सन और मरकरी में एनिमी नहीं है, ठीक है। और जुपिटर है, गुरु है, ठीक।
तो गुरु को भी रख सकते हैं। गुरु मर बुध और गुरु में एनिमी है। वीनस और सैटर्न 11th हाउस में है। या 11th हाउस में है, तो अब यहां से किसको शिफ्ट करेंगे? तो अब यहां से किसको शिफ्ट करेंगे? जब इस तरह का कंडीशन होता है तब आपको अपना जो लर्निंग है उसके बेस पे डिसीजन लेना है। अब यहां पर देखिए, अगर हम जुपिटर को शिफ्ट करते हैं तो 11th हाउस में सन का दोनों एनिमी प्लानेट हो गया, सैटर्न भी और वीनस भी। अगर हम सन को शिफ्ट करते हैं दूसरे घर में और जुपिटर को रहने देते हैं, तो जुपिटर और सैटर्न में क्या है? सम है। वेनस को शिफ्ट कर देंगे, शुक्र को शिफ्ट करेंगे और सूरज को शिफ्ट करेंगे, तो कंडीशन थोड़ा सही रहेगा। अब जब शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो प्लानेट है उसका नेचुरल आइटम्स लेते हैं। जैसे सन है, उसका नेचुरल आइटम है गेहूं, गुड़, तांबा और मानिक। अब शुक्र को अगर शिफ्ट करने हैं तो उसका हमको नेचुरल आइटम लेना होगा। रुई है, कपूर है, देसी घी है, दही है, रेशमी कपड़ा है, परफ्यूम्स, इत्र है मिट्टी। तो मिट्टी में शुक्र को माना गया है, जो कुम्हार का जो मिट्टी होता है जिसको कि शेप दिया जाता है, वो मिट्टी रियल में शुक्र का मिट्टी है। और लक्ष्मी जी को भी माना जाता है शुक्र का रूप। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सन को सेकेंड में शिफ्ट करें। कैसे? तो गेहूं और गुड़ को मंदिर में रखें, या सन को फर्स्ट हाउस में शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में अगर सन को शिफ्ट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, सन और मरकरी मिल करके बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक, तो सन मरकरी फर्स्ट में हो गया, जुपिटर 8 में और सैटर्न 11th में। तो तांबा का पैसा गले में धारण करें, तो इससे सन जो है सो फर्स्ट हाउस में शिफ्ट होगा। तो जो हमारा अवेलेबल प्लानेट है 8 और 11th में, तो उसमें से किसको रखना है और किसको हटाना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका जो कंसेप्ट है उसके बेस पे आपको रिमेडी देना है क्लाइंट्स को। तो वीनस को सेकेंड हाउस में शिफ्ट करें तो 8 रुई का पैकेट। देखिए, 1 से 6 तक जो प्लानेट है उसको जब शिफ्ट करते हैं तो चार, जैसे अगर 1 से 6 में अगर शुक्र रहता, उसको शिफ्ट करना है तो 4 रुई का पैकेट देते। और 7 से 12th हाउस में जो प्लानेट है उसको शिफ्ट करना है तो नंबर 8, 8 रुई का पैकेट, 8 कपूर, इसका यूज करते हैं। अब जिस घर में कोई ग्रह न हो या इस पर कोई ग्रह की दृष्टि न हो तो वह घर सोया हुआ माना जाता है। ये है कंसेप्ट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे बुध है। ठीक, 7th हाउस में कौन है? ब्लैंक। 8 हाउस में सन है, जुपिटर है, वीनस है, शनि है। तो अभी जो यहाँ पे एग्जाम्पल बताए उस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जो आइदर सन को फर्स्ट में शिफ्ट करने के लिए तांबा का पैसा गले में धारण करें, या सेकेंड हाउस में भी शिफ्ट कर सकते हैं गुड़ और गेहूं को रख के मंदिर में। दूसरा कंसेप्ट क्या है सो देखिए, जो 8 हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, सेकेंड हाउस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो उस दिशा में जिस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट में अगर हम सन का आइटम रख दें तब भी वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो कोई भी प्लानेट को जो शिफ्ट करना है ना, तो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये नहीं है जो मंदिर में रख दें, जल प्रवाह करें। अगर इसमें दिक्कत है तो आप अपना घर में जो प्लानेट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, हर हाउस का डायरेक्शन है, उस हाउस में प्लानेट का आइटम रख दीजिए। तो इससे भी आपको जो है सो प्लानेट का जो शिफ्टिंग है वो हो जाता है, उसका रिजल्ट मिल जाता है। जिसे शिफ्ट सन इन फर्स्ट हाउस, सन को फर्स्ट हाउस में रखना है तो फर्स्ट हाउस का जो डायरेक्शन है उसमें हम
सन का आइटम रख देंगे। शिफ्ट शनि इन सेवेंथ हाउस, तो सेवेंथ हाउस में जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, शनि का आइटम रख देंगे। अब देखिए सेवेंथ हाउस में सेटर्न को अगर कहीं कहाँ शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले सेटर्न किस हाउस में एग्जॉल्टेड होता, सेवेंथ में, तो वहां रखेंगे। फिर कारक ग्रह टेंथ का है, तो सेवेंथ में अगर उसका एनिमी प्लानेट है तो टेंथ में शिफ्ट कीजिए। टेंथ में नहीं कर पा रहे हैं तब इलेवेंथ में शिफ्ट कीजिए। इस तरह से शिफ्टिंग किया जाता है। तो शिफ्टिंग जो करेंगे तो कैसे करेंगे, दो तरीका बताए। एक तो मंदिर में रखिए, नहीं तो जल प्रवाह कीजिए, नहीं तो अपना ही घर में, हर घर का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में उस ग्रह की चीज को रख दीजिए। अब सपोज कीजिए प्लानेट है सन, मून, जुपिटर, मार्स, इसमें से कोई भी एक प्लानेट बैठा है फर्स्ट हाउस में। अब सेवेंथ हाउस खाली है, तो फर्स्ट हाउस का ग्रह अपना फल नहीं देगा। देखिए सन फर्स्ट हाउस में एज ए किंग है, राजा है, तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फल नहीं दे पाएगा अपना पूरा। क्यों, क्योंकि सेवेंथ हाउस खाली है। तो अब सन उसको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे। तो इस केस में क्या किया जाता है, सो देखिए, सन, मून, जुपिटर, मार्स, इस चारों प्लैनेट का एज क्या है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो सन, जुपिटर का एज है 16 से 21। अगर सन बैठा है तो जुपिटर को अगर हम सेवेंथ में शिफ्ट करेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहा, क्योंकि सन एक्टिवेट होगा 22 साल के बाद, और जुपिटर है उस पहले ही 16 से 21 उसका एज क्रॉस हो चुका है। मून का एज है 24, और मार्स का एज है सबसे लास्ट में, चारों प्लानेट में सबसे लास्ट में है मार्स का एज। तो इसलिए सेवेंथ हाउस में, जब फर्स्ट हाउस में अगर इस चार में से कोई भी एक प्लानेट हो, सेवेंथ खाली हो, तो हमको मार्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ये है रूल अकॉर्डिंग टू एज, ग्रह का जो एज आप लोगों को बताए हैं उसके बेस पे इस कंसेप्ट को नहीं भूलना है। जो जब भी फर्स्ट हाउस में प्लानेट है, सेवेंथ खाली है, तो किस प्लानेट को सेवेंथ में शिफ्ट करेंगे, जो उसका मित्र ग्रह है उसको शिफ्ट किया जाता है। तो सन, मून, जुपिटर, मार्स, इसमें से कोई भी एक प्लानेट है तो यहाँ पे हम सिर्फ मार्स को शिफ्ट करेंगे। तो मून को क्यों नहीं किया, मून भी तो कर सकते थे ना। देखिए, हाँ, देखिए सेवेंथ हाउस में मून को भी करेंगे, लेकिन सेवेंथ हाउस का कारक कौन है, वीनस है। सेवेंथ हाउस का कारक मरकरी और शुक्र, दोनों हम्म। मून का इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम्म। इसलिए, हाँ, इसलिए जो है सो मंगल को किया जाता है। अब क्या है, जैसे फर्स्ट हाउस को जगाने के लिए ये रूल है, 800 ग्राम सौंफ, क्यों अभी आप लोगों को बताए, जो अगर 1 से 6 के लिए 400 ग्राम, 4 पीस इस तरह का यूज करते हैं। 7 से 12 के लिए 8 पीस या 8 ग्राम, 800 ग्राम, 8 का नंबर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 800 ग्राम सौंफ, पार्क वीनस का जमीन है, ठीक है ना। तो वीनस का जमीन है, इसलिए पार्क वाली जमीन का यूज करेंगे, तो वहां पे हम 800 ग्राम सौंफ को दबा देंगे। तो मार्स का जो एनर्जी है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सन अपना पूरा रिजल्ट देगा। अगर मून है तो मून भी अपना रिजल्ट देगा, जुपिटर है तो वो भी अपना रिजल्ट देगा, अगर सेवेंथ खाली है। अगर मार्स है तब भी अगर ऐसा करेंगे तो मार्स एक्टिवेट हो जाएगा, वो भी रिजल्ट देगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, जो दो ग्रुप है, एक है सन, मून, जुपिटर, मार्स, अगर ये हो तो सेवेंथ हाउस खाली हो तो 800 ग्राम सौंफ को पार्क में दबाएंगे। सेकेंड, अगर सैटर्न है, राहु है, केतु है और शुक्र है, ये चार ग्रह में से कोई भी अगर फर्स्ट हाउस में है, सेवेंथ खाली हो, तो उसमें हम 60 ग्राम काला सुरमा पार्क के जमीन में दबाते हैं, जिससे सैटर्न हमारा यहाँ शिफ्ट। तो यहाँ पे हम सैटर्न को ही क्यों शिफ्ट करते हैं,
क्योंकि सेट इस चारों में आप देखिए, चारों में सेटर्न का सबसे अच्छा रिलेशन है शुक्र के साथ, मीन्स यहाँ एग्जॉल्टेड होता है, तो इसलिए उसको यहाँ पे शिफ्ट करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लानेट है सोया हुआ है तो किस प्लानेट को शिफ्ट करना है। अगर फर्स्ट घर में जब बुध हो, अब सपोज कीजिए सन प्लस मरकरी है फर्स्ट हाउस में, सन प्लस मरकरी है, अब हम क्या करेंगे, तब ये तीसरा उपाय, अब क्या करेंगे, फर्स्ट घर में जब बुध हो तब हम बांस की बांसुरी में देसी खांड भरकर पार्क की जमीन में दबा देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हम मरकरी का भी सपोर्ट ले लिए, बांस की जो बांसुरी जो है खाली है, जो चीज खाली है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम मंगल की चीज भर दिए देसी खान, उसको पार्क वाली जमीन में दबा दिए, तो ये बेस्ट रिमेडी है। तो जब कभी भी फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लानेट है उसके साथ मरकरी है तो हमको ये रिमेडी करना है, ये उपाय देना है नेटिव को। सिंगल प्लानेट है तो सन मून जुपिटर मार्स में से सिंगल प्लानेट है, तो फर्स्ट रिमेडी क्लाइंट को देना है। सैटर्न राहु केतु शुक्र है, अगर कोई एक सिंगल प्लानेट है तब 60 ग्राम काला सुरमा पार्क में दबा देंगे। लेकिन अगर मरकरी है फर्स्ट हाउस में तब फिर ये थर्ड रिमेडी देंगे क्लाइंट को फर्स्ट हाउस का रिजल्ट लेने के लिए। इसमें एक एक सवाल है। सवाल ये है कि मान लो ये आपने बताया एज लेस देन 30, अगर मान लो एज 40 साल है तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, सैटर्न का एज कितना होता है, सैटर्न का एज 36 साल है। 36 से 42 6 साल है ना। हाँ। ठीक। अब देखिए, ये जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी नेटिव है उसका शादी नहीं हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसका शादी नहीं हो रहा है, कितना नेटिव है जिसका अराउंड 36 में शादी हो रहा है, हम्म, 38 में शादी हो रहा है, तो हम्म, शादी नहीं हो रहा है, अगर ये चार प्लानेट में से कोई बैठा है फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ खाली है, तो ये तो एक, अब ये तो सोया हुआ है ना, तो सेटर्न का एज क्रॉस हो जाएगा, शादी नहीं होगा। हम्म। नहीं, लेकिन जैसे अगर आप ये सोचे 10 साल का एज का नेटिव है, 40 साल है, उसके तो सारे प्लेनेट जा चुके हैं, राइट? अपना अपना असर दे चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नहीं, ये तो है जो ये फर्स्ट हाउस में जो प्लानेट है, प्लानेट अपना रिजल्ट कब देगा, जब उसका एज है ना, हर प्लानेट का ग्रह है। जैसे सैटर्न के लिए 36 ईयर है, तो 36 का हाफ कीजिए तो 18 ईयर में भी देगा, 18 का हाफ कीजिए 9 ईयर में भी देगा। हम्म, ठीक। लेकिन कोई भी नेटिव जो आपके पास आएगा जिसका शादी में दिक्कत है वो आएगा, तो उस टाइम में आपको ये चीज देखना है, उस टाइम में ये आपको रिमेडी देने में बहुत हेल्प मिलेगा इससे, जो कैसे उसको हम रिमेडी दें। जो फर्स्ट हाउस में जो प्लानेट है सेवेंथ खाली है, तो ये तो एक्टिव ही नहीं है, एक्टिवेट उसको हमको करना है, ये नहीं। एक्टिवेट हम करेंगे तब उसका काम बन जाएगा। जैसे अगर बिजनेस हाँ, करना है, बिल, बिल्कुल बिजनेस करना है। आपका बात एकदम सही है। से मान लो किसी की शादी हो रही है, ठीक है, और हम्म। फर्स्ट हाउस में उसके